शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दूसरे पाद का 21वां सूत्र चल रहा है, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा। यहां पर जो तदर्थ में जो तत्शब्द है वो इससे पहले जो बात चल रही है दृष्टा की, तत् जो है वो दृष्टा का संकेतक है, सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है तत्शब्द। व्याकरण के अनुसार जहां भी तत्शब्द जो आता है उसका संकेत उससे निकटतम जो पूर्ववर्ती है उसके लिए होता है। तो दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, दृष्टा की व्याख्या की गई कि दृष्टा क्या है, दृष्टा की परिभाषा दी गई है यहाँ। इसलिए ये कहा जाता है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान में दृष्टा शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए जो स्वयं सूत्रकार ने दृष्टा दृश्य मात्रा ऐसा अर्थ दिया है। यहाँ पर दृष्टा की एक परिभाषा कर दी कि दृष्टा का मतलब शुद्ध तत्व जो केवल चेतन मात्र है। व्यवहार काल में जरूर वो प्रत्यानुपश्य होता है, वृत्ति सारूप स्थिति होती है। व्यवहार काल में वृत्तियों के साथ अविभिन्न दिखाई देता है, एक रूप दिखाई देता है वृत्तियों के साथ, चित्त वृत्तियों के साथ। लेकिन उसका जो शुद्ध रूप है वो चेतन मात्र है। तो दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, फिर कहा तदर्थ है दृश्य से आत्मा। तदर्थ मानी उसका अर्थ, जो दृष्टा का अर्थ है विषय, अर्थ शब्द का अर्थ विषय है। यहाँ पर दृष्टा का जो अर्थ है वो दृश्य का स्वरूप है। दृष्टा का अर्थ क्या हो सकता है? दृष्टा का अर्थ है भोग और अपवर्ग, भोग ज्ञान और अपवर्ग ज्ञान, ये दृश्य का स्वरूप है। जो दृष्टा का जो अर्थ भोग और अपवर्ग है यही दृश्य का स्वरूप है। दृश्य से आत्मा दृश्य का स्वरूप है। आगे भाष्य कर रहे हैं, दृश्य रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्यम दृश्यम इति तदर्थ दृश्य से आत्मा स्वरूपम भवति इत्यर्थ। दृश्य रूप जो पुरुष है, दृष्टा का अर्थ किया दृश्य रूप, चेतन मात्र दृश्य रूप। तो दृश्य रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्नम, कर्म रूपता को प्राप्त मानी उसकी भोग्यता को प्राप्त। यहां पर कर्म रूपता शब्द का अर्थ है भोग्यत्व। कर्म रूपताम इसका अर्थ है भोग्यत्वम। कर्म रूपताम आपन्नम, भोग्यताम आपन्नम। दृश्य रूप जो पुरुष है, स्वामी है, उसकी भोग्यता को प्राप्त हुआ है ये दृश्य। दृश्य पदार्थ
दृष्टा की भोग्यता को प्राप्त हुआ है, तो यही पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो भोग्य रूप है, यही दृश्य की आत्मा है, यही दृश्य का स्वरूप है। हम दृश्य का स्वरूप क्या समझें कि दृष्टा का भोग्य होना, दृष्टा के अनुभव में आना, दृष्टा के ज्ञान में आना। यहां पर भोग का अर्थ है दृष्टा का विषय बनना, दृष्टा का विषय बनना, दृष्टा के ज्ञान में आना, यही दृश्य का स्वरूप है। जैसे आंख का विषय रूप होता है, कान का विषय शब्द होता है, नासिका का विषय गंध होता है, त्वचा का विषय स्पर्श होता है, जिह्वा का विषय रस होता है, मन का विषय संकल्प विकल्प होता है। इस तरह से दृष्टा का विषय क्या होता है? भोग, माने चित्त वृत्तियों को जानना, चित्त वृत्तियों को प्रकाशित करना, चित्त वृत्तियों को, जो हमारे चित्त की वृत्तियां, तरह तरह की चित्त की वृत्तियां उठती रहती हैं, उनको प्रकाशित करना। दृश्य रूपस्य पुरुषस्य, दृश्य रूप जो पुरुष है उसकी कर्म रूपता को, भोग्यता को, दृश्यत्व और पुरुष भोग्यत्व एक ही हो गया। दृश्यत्व इसी को हम कहेंगे पुरुष भोग्यत्व। कर्म रूपताम भोग्यताम, यही दृश्य का आत्मा है। तो दृश्यत्व क्या चीज है? पुरुष भोग्यत्व ही दृश्यत्व है। ये एक अर्थक हो गए। भोग्य बराबर भोग्य क्या चीज है? भोग्य ही अर्थ है, भोग्य ही अर्थ। तो पुरुष दृश्य, पुरुष का जो दृश्य है यही पुरुषार्थ हो गया। जब हम पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, पुरुष का अर्थ, पुरुष का भोग्य, भोग्य और दृश्य एक ही चीज है, दृश्यत्व और भोग्यत्व एक ही है। कर्म रूपताम भोग्यताम, दृश्यत्व पुरुष भोग्यत्व, भोग्य क्या है? अर्थ है। तो पुरुष दृश्य बराबर पुरुषार्थ, अर्थ और दृश्य एक ही चीज होगी ना। अर्थ दृश्य भोग्य एक ही चीज है, भोग्य कहो, अर्थ कहो, दृश्य कहो, एक ही बात होगी। तो इस तरह से पुरुषार्थ तदर्थ है दृश्य से आत्मा, पुरुष का जो अर्थ है यही दृश्य का स्वरूप है। गुरुजी जी, ये जो पुरुष का अर्थ बताया दृश्य, तो वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। वो एक अलग एंगल से देखा गया है, अलग दृष्टि से देखा गया है। धर्म अर्थ काम तो इस अर्थ से भी पुरुषार्थ समझ में आ रहे हैं। वहां केवल मोक्ष बचता है वहां पर, बस इस अर्थ से भिन्न नहीं। मोक्ष तो अपवर्ग में आ ही रहा है। इसमें दृष्टा का जो अर्थ है भोग्य है। भोग्य दो चीजें हैं, भोग्य का मतलब भोग और अपवर्ग। भोग्य शब्द से अभिप्राय है भोग और अपवर्ग। इससे वो 4 अर्थ तो सिद्ध हो गए फिर। हाँ, तो फिर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, उसको कहना चाह रहे हैं ऐसे, मतलब उसको अलग करके बताना चाहते हैं, दृश्य का स्वरूप, ऐसे उसको एकदम से अलग करके बताना चाह रहे हैं। तत्स्वरूपम तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम, मतलब आपका ये कहना है धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ जोड़ करके बताना चाहते हैं कि जो यहाँ भोग और अपवर्ग 2 शब्दों में बात कही है, वहां 4 शब्दों में कह दिया है। अपवर्ग मानी मोक्ष, और धर्म अर्थ और काम, इन 3 शब्दों से भोग की बात कही है। वैसे तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि धर्म अर्थ काम एक प्रकार से भोग के ही रूप में। भोग में अर्थात हम अपने लिए जिस चीज को सुखदायी समझते हैं वो भोग का स्वरूप है। भोग का अर्थ जो हम अपने लिए सुखदायी समझ रहे हैं। ये धर्म अर्थ काम ये बुद्धि के धर्म है और बुद्धि पुरुष का भोग है जी। दृश्य है ना जी। वो आगे कहते हैं तत्स्वरूपम तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम। तत्स्वरूपम किम स्वरूपम?
उसका जो स्वरूप है, दृश्य का स्वरूप, यहां पर तत्शब्द से दृश्य को लेंगे, क्योंकि इससे पहले दृश्य की बात चल रही है इस पंक्ति में। दृश्य रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्नम, दृश्य रूपताम आपन्नम, भोग्य रूपताम आपन्नम दृश्यम, भोग्य रूपताम आपन्नम दृश्यम इति तदर्थः दृश्यस्य आत्मा स्वरूपम भवति। तत्स्वरूपम तु किम स्वरूपम? दृश्य स्वरूपम पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, पर रूप के द्वारा सत्ता प्राप्त करना इसका स्वभाव है। जो दृश्य है वो दृश्य किसके कारण से अपने अस्तित्व में आया हुआ है? तो कह रहे हैं कि जो दृश्य का अस्तित्व है वो दृष्टा के कारण से है। पर रूपेण, पर रूपेण का मतलब दृश्य से अन्य जो दृष्टा है, दृष्टा के रूप से वो सत्ता प्राप्त किया हुआ है, अस्तित्व में आया हुआ है। दृष्टा ना हो तो वो हतबल हो जाता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। दृष्टा के कारण ही उसको शक्ति मिली हुई है, उसका जो अस्तित्व दिखाई देता है वो दृष्टा के कारण ही है। तो तत्स्वरूपम पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, पर रूपेण माने दृष्टि रूपेण, दृष्टा के रूप से ही उसका अस्तित्व मौजूद है। भोगापवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते। कहते हैं भोग और अपवर्ग, भोगापवर्ग निष्पन्न होने पर, भोगापवर्गार्थता पूर्ण होने पर पुरुषेण न दृश्यते। ये जो दृश्य है पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता। जब भोग और अपवर्ग पूरा हो गया तो अब पुरुष उसके द्वारा वो नहीं देखा जाता। स्वरूप हानादस्य नाश प्राप्त न तो नश्यति। उस समय पुरुषार्थ की हानि होने के कारण वो दृश्य नष्ट हो जाता है, परंतु अत्यंत नष्ट नहीं होता है। पुरुष के लिए वो अदृश्य हो जाता है। नष्ट होने का मतलब न सदर्शने, पुरुष के लिए वो अदृश्य हो जाता है, न तो नश्यति, लेकिन उसका अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। सांख्य शास्त्र में सत्कार्यवाद इस दर्शन का मूल सिद्धांत है। कोई भी चीज सर्वथा नष्ट नहीं होती, कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, केवल उसका अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति होती है। वो हमारे दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है, इसी को नाश कहते हैं। और उत्पन्न होने का मतलब वो अभिव्यक्त हो जाता है। मूल प्रकृति से जो चीजें अभिव्यक्ति में आती हैं ये उत्पन्न होना कह देते हैं, और मूल कारण में चले जाना ये उनका नाश बता देते हैं। नाश का इतना ही तात्पर्य है कि मूल कारण में चले जाना। तो स्वरूप हानात, स्वरूप हान से, स्वरूप हान का मतलब पुरुषार्थ की हानि के कारण, पुरुषार्थ की समाप्ति के कारण, पुरुष का जो अर्थ भोग और अपवर्ग है, इसका हान होने से, इसका त्याग होने से, त्याग किस अर्थ में? पुरुषार्थ जब सिद्ध हो गया तो पुरुषार्थ का जो प्रयोजन था पूरा हो गया, तो दृश्य का जो प्रयोजन था पूर्ण हो गया। अब वो पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता। स्वरूप हानादस्य नाश प्राप्त है। स्वरूप हान से, किसके स्वरूप हान से? पुरुषार्थ। स्वरूप शब्द का अर्थ है यहां पर पुरुषार्थ। उस समय पुरुषार्थ स्वरूप हानि के कारण, माने दृश्य का जो स्वरूप है उसका त्याग होने के कारण अब वो दृश्य नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब अदर्शन में चला जाता है, दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है, परंतु वो अत्यंत उच्छिन्न नहीं होता है, सर्वथा नाश नहीं होता है। तो दृश्य की एक व्यक्ति अव्यक्त प्राप्त करती है, किंतु अन्य व्यक्तियां अन्य पुरुष के लिए दृश्य बनी रहती हैं। जैसे हम एक एक दृष्टा हैं, हमारे अंदर एक एक चैतन्य पुरुष बैठा है, और उसके दृश्य के रूप में ये जो करण वर्ग है और जो ग्राह्य वर्ग है, ग्राह्य और ग्रहण, दृष्टा के सामने ग्राह्य और ग्रहण ये दृश्य के स्वरूप हैं। तो ग्राह्य और ग्रहण जो है ये दृश्य के स्वरूप हैं। ऐसे समझिए
कि ये दृष्टा से ओझल हो गए, ग्राह्य और ग्रहण ओझल हो गए दृष्टा से, यानी भूत और इंद्रियां। हमारी जो इंद्रिय वर्ग है 13 तत्व प्लस ये 10 हैं, ये 13 हैं, ये दृष्टा के सामने ओझल हो गए तो वो प्रकृति में चले जाते हैं, न तो नश्यति, ऐसा नहीं कि ये नष्ट हो जाता है, अव्यक्त में चला जाता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। अब आगे ये बताना चाह रहे हैं, अगला सूत्र है कस्मात, क्यों नष्ट नहीं होता पूरा का पूरा। कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। सफल प्रयोजन, जिसका पूरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, कृतार्थ के निकट ये दृश्य नष्ट होने पर भी अन्य साधारणत्व के कारण वो नष्ट नहीं होता है। अन्य पुरुषों के लिए तो वो बराबर चालू रहता है। ये जो दृश्य है, जो ये ग्राह्य वर्ग है, ये तो साधारण है इसका। जो भी दृश्य है उसका एक घटक है ग्राह्य, तो ग्राह्य तो साधारण है। साधारण वो होता है जो सबके काम में आए। जैसे ग्राउंड जो होता है वो सबका होता है, रूम कोई एक एक अपना अपना होता है। जैसे भूमि जो रोड बना हुआ होता है, देश में जो भूमि होती है, रोड बना होता है, तो वो साधारण होता है, कोई भी उस पर चल सकता है। कुछ गांव में गांव सामलात की भूमि होती है, उसमें कोई भी खेल सकता है, कोई भी क्रियाकलाप कर सकता है वहां पर। लेकिन खेत जो होते हैं वो अपने अपने होते हैं। तो ये जो दृश्य का ग्राह्य नामक जो घटक है, तन्मात्र और जो स्थूल भूत हैं, वो साझा है, सब सारे दृष्टाओं का साझा है। तो कह रहे हैं कृतार्थम प्रति नष्टम, साझा होने के कारण जो सफल प्रयोजन है, जिसका भोग और अपवर्ग चरितार्थ हो गया, उसके लिए वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके लिए वो अपना काम करता रहता है। तदन्य साधारणत्वात्। जैसे हमने कोई किसी गांव की किसी गांव सामलात भूमि का किसी एक व्यक्ति विशेष ने उपयोग लेना बंद कर दिया, तो बाकी दूसरे हैं उनके लिए वो है, ये दिखाना चाह रहे हैं। कृतार्थम प्रति नष्टम, यहां पर पुरुष का बहुत्व दिखाया है और प्रकृति का एकत्व दिखाया है इस सूत्र में। कि जो पुरुष हैं वो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया, किन्होंने नहीं किया है। तो जो सफल प्रयोजन है, जिनको भोग और अपवर्ग चरितार्थ हो गया, सिद्ध हो गया, उनके लिए दृश्य नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब अदृश्य हो जाता है। पर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वो बना रहता है, बचा रहता है। इसको देखिए, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि। कृतार्थ जो एक पुरुष है उसके प्रति दृश्य नष्ट होने पर भी नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम, नाश को प्राप्त नहीं होता है। दृश्यम अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, अन्य पुरुष साधारणत्वात्। क्योंकि वो अन्य पुरुष जो अन्य साधारणत्व के कारण वो बचा रहता है। दूसरे जो अकुशल पुरुष हैं उनके लिए उनके समीप वो बचा रहता है, उनकी दृष्टि से वो नष्ट नहीं होता है। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि, कुशल पुरुष के प्रति वो नाश को प्राप्त हो गया। अकुशलान पुरुषान प्रति, जो अकुशल पुरुष हैं, कुशल और अकुशल कौन माने जाते हैं यहाँ पर? जैसे लोक में पूछते हैं, दो आदमी मिलते हैं और कुशल है, तो यहां कुशल उसको कहते हैं जिसको अपवर्ग सिद्ध हो गया है। पहले तो आदमी लोक में जो है, कुशल का मतलब भोग सिद्ध है जिसके पास। कुशल का मतलब ये माना जाता है जिसके पास सुख सुविधाएं खूब हैं, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, उनको कुशल कहते हैं। और यहां पर कहा जाता है कि जो कि अपवर्ग जिसको सिद्ध हो गया है, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अकुशलान पुरुषान प्रति अकृतार्थम, अकुशल पुरुषों के प्रति ये जो दृश्य है ये बाकी बचा रहता है। तेषाम, तेषाम का मतलब है वो जो अकुशल पुरुष हैं
उनकी जो दृक् शक्ति है, उनकी जो चेतन शक्ति है, दृक् शक्ति, कर्म विषयताम आपन्नम, उनकी भोग्यता को प्राप्त हुआ कर्म विषयता शब्द का अर्थ पिछले सूत्र में भी आया था, भोग्यता को प्राप्त हुआ आपन्नम लभते एवं पररूपेण आत्मरूपम, पररूप के द्वारा अपने निज रूप को प्राप्त कर लेता है। पररूपेण दृष्टा के रूप से प्रकाशित होकर अपने अस्तित्व को पा लेता है। अतश्च, इसलिए एक बात समझने की है, दृक् दर्शन शक्त्यो नित्यत्वात् अनादि संयोगो व्याख्याता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की नित्यता के कारण संयोग अनादि है, ऐसा व्याख्यात हुआ। दृक् शक्ति भी नित्य है और उधर जो दर्शन शक्ति जो बुद्धि है वो भी नित्य है, सदा से चली आ रही है, तो ये संयोग अनादि है। तथा च उत्तम, जैसा कि कहा गया, धर्मीणाम अनादि संयोगा धर्ममात्राणाम अनादि संयोगा, जो धर्मी होते हैं उनका अनादि संयोग, धर्मियों का अनादि संयोग होने से धर्म मात्र का भी, धर्मों का भी ये संयोग अनादि है। धर्मी कौन है? सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है और जो प्रकृति तत्व है उसको धर्मी कहा गया है। और उससे जो अलग अलग जो ये विभाग हैं, उसके जो ये 23 विभाग हमने लिखे हैं भूत के रूप में और इंद्रियों के रूप में, इसको धर्म कहते हैं। तो धर्मी नाम अनादि संयोगाद, दृष्टा का धर्मी के साथ अनादि संयोग है, सत्वरज तम के साथ, त्रिगुण के साथ अनादि संयोग है। तो त्रिगुण का जो विकार है, त्रिगुण का जो परिणाम है, उसके साथ भी अनादि संयोग है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? दृष्टा का दृष्टा तो कुछ नहीं होता है, दृष्टा तो दृष्टा है, दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं होता है। नहीं, दृष्टा तो अपने आप में, यहां पर चेतन तत्व को कहा गया है, चेतन तत्व का कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। दृष्टा का कोई दृष्टा हो जाएगा तो उसका दृष्टित्व ही खत्म हो जाएगा। उपनिषद में एक वाक्य आता है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, अरे केन विजानीयात, यहां पर यह कहा कि जो विज्ञाता है उसको दूसरा जानने वाला कहां से आएगा? विज्ञाता जो है अंतिम विज्ञाता है हमारे जो इस अस्तित्व में, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। इन इंद्रियों का जो प्रकाशक है उसको यहां दृष्टा कहा है। प्रकाशक का मतलब जैसे लाइट से चीजें दिखाई देती हैं, तो हमारे अस्तित्व में दृष्टा के कारण से इंद्रियां, मन, बुद्धि ये प्रकाशित हो रही हैं, ये हमारे अनुभव का विषय बन रही हैं। अनुभव विषयताम आपन्नम, कर्म रूपताम आपन्नम, ये जो शब्द डाले जा रहे हैं, दृष्टा के कारण से ये सारा जो अस्तित्व है हमारा, ये इस रूप में, जिस रूप में आपके सामने है, आया हुआ है। तो जब इसका प्रयोजन पूरा हो गया, यानी जब हमारी बुद्धि में इतना ज्यादा सत्व का प्रकाश हो जाता है कि सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सारा अहंकार खत्म हो जाता है। कुछ दिन से मेरे को एक बात आ रही है समझ में, बहुत ही अच्छे से, पहले सुनी थी मैंने, पर उसका समझ में आ रही है कि साधना करने वाला खत्म हो जाए जिसकी खोज में है, और वही बच जाए। खोज करने वाला गायब हो जाए और वही एकमात्र बच जाए। जब तक खोज करने वाला बच रहा है हमारे अंदर, तब तक जो है समझ लो कि हमारा काम नहीं बना है। और 24 घंटे अहोरात्र खोज करने वाला गायब हो जाए और वही हमारे अंदर बैठा हुआ सब क्रियाकलाप करने लग जाए। मतलब मैं और मेरा ये बोलते ही, और हम उस वो जो विशाल एक स्ट्रीम है उससे अलग कट जाते हैं। मैं मेरा ऐसा बोलते ही उससे अलग हो जाते हैं। ऐसा मैंने अनुभव करके देखा। जब तक ये मैं और मेरा नहीं है तो ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं,
आवश्यक जो क्रियाएं वो होती जा रही हैं, लेकिन वहां कोई कर्मों का लेप नहीं होगा, कर्म का संस्कार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मैं आता है तो हम एक अलग एक अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगते हैं, और उस समय निश्चित रूप से जो हम कर्म करेंगे उस केंद्र के साथ संबद्ध हो जाएंगे। वो कर्म, हमारा जो केंद्र है इस अस्तित्व में वो मैं है, और उस मैं के साथ ये सारे क्रियाकलाप संबद्ध होते रहते हैं, अच्छे और बुरे, और उसका फल हमें मिलता रहता है, अच्छा और बुरा। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये मैं रूपी केंद्र डिजोल्व हो जाए तो इसी को कहा है पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। जब तक हमारी अपर वैराग्य की स्थिति है तब तक हम बुद्धि के द्वारा हम विषयों में दोष देखते हैं कि ये विषय बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, ये विषय हमारे को इस संसार सागर में बहाते रहते हैं। ऐसे बुद्धि से हम देख रहे हैं, विषयों के दोषों को बुद्धि से देख रहे हैं, और हमारी बुद्धि पूरी की पूरी इन दोषों को ठीक से देखती रहे, यह है अपर वैराग्य। लेकिन जिस बुद्धि से हम ये सारा देख रहे हैं वो बुद्धि ही गायब हो जाए, इसको कहा है पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पूछे या हम अपने आप उस पर विचार करें कि मेरी साधना कैसी चल रही है, तो इसका मतलब अभी हम उस ज्ञान की अंतिम स्थिति में नहीं है, हम पड़ाव में हैं, अभी बीच में हैं। जब हम यूं सोचते हैं कि मेरी साधना कैसे चल रही है, मेरे अंदर पहले वाले दोष तो नहीं रहे, बहुत सारे गायब हो गए, बहुत सारे बच रहे हैं, बहुत सारे, तो स्पष्ट है कि हमारे को अंतिम चीज नहीं मिली। पर यदि हमारे को बीच बीच में भी ये चीज आने लगी कि अब तो मेरे अस्तित्व में जो साधना करने वाला था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, साधना जिस चीज के लिए साधना कर रहा था, जिस चीज की खोज कर रहा था, वो खोज करने वाला ही लुप्त हो गया है। यदि ऐसा हमारे बीच में, हमारे अंदर बीच बीच में आने लगा तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको पकड़ना चाहिए हमारे को। यदि ऐसा आता है तो ये भी तो नहीं आएगा कि मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, ये भी तो समाप्त हो जाएगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? आपने कहा ना ये ऐसा हो जाए कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा खोज करने वाला, तो ये भी तो नहीं रहेगा। वो नहीं तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रश्न उसी के साथ है। कोशिश उस तरफ ध्यान दे करके आदमी शुरू में करता है ना, कि ये कौन है जो खोज कर रहा है, ये कौन है, ये तो तब होगा जब वो आदमी ध्यान देगा उस तरफ, वो विचार कर रहा है, इस विषय में विचार कर रहा है, कौन है जो ये खोज कर रहा है और किसके लिए खोज कर रहा है। तो ये खोज करने वाला वो मैं मिलेगा, खोज करने वाला है तो वो मैं मिलेगा, और डिजोल्व होगा, गायब होगा तो वो मैं होगा। ये एक निष्कर्ष निकलेगा। इस तरह से यदि हम देखेंगे विश्लेषण करके ये कौन है जो खोज कर रहा है, तो वो मैं, अर्थात वो एक ऐसी एंटिटी जिसको हम अहंकार कहते हैं, वो खोज करता है, और यदि उसको हमने समर्पित कर दिया, उसको हमने उसके हाथों में डाल दिया, कोई इच्छा हमने नहीं की, ये कोई भी इच्छा आती है तो इस मैं के साथ जुड़ती है, मैं है तब जाकर के कोई इच्छा पैदा होती है। और यदि हम सुबह से शाम तक इस स्थिति में जीने लगे कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इस तरह की स्थिति में यदि हम आ जाएं, जैसे कि आपको अष्टाध्यायी याद करनी है, आप अष्टाध्यायी और अच्छी करेंगे, लेकिन आप, मैंने इतनी अष्टाध्यायी याद कर दी, आप अपनी उस अष्टाध्यायी को किसी दूसरे के सामने ऐसे प्रदर्शन करने की अंदर से कोई आपके अंदर लालसा नहीं होगी। आप योगी की स्थिति में होंगे तो कि दूसरों से, मैंने देखो आपसे इतनी ज्यादा अष्टाध्यायी याद कर ली। जैसे ही हम कंपैरिजन करते हैं, दूसरे के साथ तुलना करते हैं, दूसरों के साथ देखते हैं, तो वहां हम एक समुदाय से अपने आप को अलग करके देखते हैं, और उस धारा से, वो जो एक विशाल धारा, विशाल एक नदी बह रही है, उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, उस प्रवाह से अपने आप को अलग खड़ा करके देखते हैं।
संतुष्टि ये तो प्रारंभ में ऐसा होगा ही। प्रारंभ में हमारे को अपने अहंकार को जोड़ना पड़ता है, अपने अहंकार को दिशा देनी पड़ती है। शुरुआत में बिल्कुल हमारे को ऐसे ही चलना पड़ता है कि मैं साधना कर रहा हूं और मेरे जीवन का उत्थान होना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए, जीवन बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, इस तरह के सुझाव दिए ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर आदमी सारी उम्र यदि ऐसे ही सोचता रहेगा कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, तो ये कहा जाएगा कि उसकी उन्नति हो नहीं रही है, वो स्टैंडिंग रनिंग कर रहा है, कदम ताल हो रहा है। तो यहां पर देखिए, धर्मियों का संयोग अनादि होने से धर्मों का ही संयोग अनादि होता है। धर्मी और धर्म, धर्मी हैं, यही त्रिगुण जो है इसको धर्मी कहा गया है, और धर्म जो है उस त्रिगुण के जो विकार हैं उनको धर्म कहा जा रहा है। तो जो पुरुष बद्ध पुरुष हैं हम लोग, तो ये अनादि काल से दृक् शक्ति दर्शन शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। दर्शन शक्ति बुद्धि, शीर्षस्थ जो पुरुष के साथ निकटतम जो रहने वाली है दृष्टा के साथ, वो बुद्धि है। तो वो बुद्धि भी एक धर्म है। त्रिगुण की दृष्टि से यदि देखें तो बुद्धि भी एक धर्म है। त्रिगुण के जो भी विकार हैं वो सारे धर्म कहलाएंगे। जैसे मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं वो सारे धर्म कहलाएंगे। मिट्टी धर्मी और मिट्टी के बने हुए सारे पात्र धर्म कहलाएंगे। तो प्रकृति तो धर्मी है, और उस प्रकृति धर्मी के जितने भी ये विकार हैं, ग्राह्य तत्व और ग्रहण तत्व, सारे धर्म कहलाएंगे। तो धर्मी के साथ, प्रकृति के साथ दृष्टा का संबंध है अनादि काल से, तो ये समझो धर्म के साथ भी अनादि संबंध है। धर्मी नाम अनादि संयोगात धर्म मात्रा नाम अपनी अनादि संयोग। संयोग स्वरूपा विधित्सया इदम सूत्रम प्रववृते। संयोग के स्वरूप को अभिधान करने की इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ। अभिधित्सा का अर्थ होता है संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से। सनंत का प्रयोग है। अभिधित्सा का अर्थ है अभिधान करने की इच्छा से। अभिधातुम इच्छया, अभिधातुम इच्छया, ये अभिधित्सा का अर्थ लिखा है मैंने। संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से यह सूत्र बना। देखो, ये एक प्रकरण चला। इन्होंने कहा कि हेम दुखम अनागतम, ये जो अनागत दुख है वो हे है, हमारे लिए त्याज्य है। हे का कारण क्या है? हे दुख का कारण क्या है? जो त्याज्य दुख है वो भी तो किसी कारण से पैदा होता है। बोले हाँ, त्याज्य दुख, जो दुख है उसको हे कह रहे हैं। उस दुख का कारण है संयोग। दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। 17 नंबर सूत्र में ये बात कह दी। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है। दृष्टा और दृश्य इन आपस में इनका जो संयोग है उसको हे हेतु बताया। फिर 18 नंबर सूत्र में यह बतलाया कि ये दृश्य क्या है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य का स्वरूप बता दिया। और दृश्य के अवान्तर विभाग बताने वाले 4 जो शब्द थे उनकी व्याख्या करके बता दी कि विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, ये गुणों के 4 पर्व हैं। उनका एक विभाग विशेष है, दूसरा अविशेष है, तीसरा लिंग मात्र कहा जाता है, चौथा अलिंग कहा जाता है। प्रकृति को अलिंग कहते हैं। 16 तत्वों का नाम विशेष है, 11 इंद्रियां और 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्र और एक अस्मिता, ये जो है इनको विशेष अविशेष कहते हैं। और बुद्धि को लिंग कहते हैं और मूल प्रकृति को अलिंग कहते हैं। तो जो 16 तत्व हैं वो अविशेष, वो विशेष हैं। और तन्मात्र जो विशेष होते हैं वो जब लीन होते हैं तो अविशेष में लीन होते हैं। यहां पर ये जो अविशेष हैं इनके 2 विभाग हैं। विशेष के
विशेष के भी दो विभाग हैं। विशेष एक तो है पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, अप, जल तत्व, अग्नि तत्व, तेजस तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। ये विशेष। इसी तरह से विशेष का एक विभाग है ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, और एक है मन। ये जो अविशेष है, अविशेष अविशेष में एक तो अस्मिता है, उस भगवान की अस्मिता से तो ये हो गए। अविशेष भगवान की अस्मिता से ये हो गए, और हमारी अस्मिता से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन। और ये ब्रह्मांडीय अस्मिता जो ईश्वर की अस्मिता है, उससे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 और ये 11 जो हैं हम जीवों की अस्मिता से। और इसका ये अविशेष के रूप है अस्मिता, और जो जिसको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, सूक्ष्म भूत। अविशेष, सूक्ष्म भूत। अविशेष जो है सूक्ष्म भूत हैं, और इधर जो हमारी अस्मिता है उससे ये 11 है। तो जब विलय क्रम होता है, ये तो अपने सूक्ष्म भूत में विलय होते हैं, ये इंद्रियां हमारे अहंकार में विलय होती हैं, ये सारा भी हमारे लिंग मात्र में, और ये लिंग मात्र भी अलिंग प्रकृति में। इसका जो लिंग मात्र जो है लिंग में विलय होता है। गुरुजी, हाँ जी, यहाँ एक प्रश्न आने की संभावना लग रही है कि ये जो विकार हैं ईश्वर, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये तो परमात्मा से की अस्मिता से बने, और ये पुरुष की अस्मिता से ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, तो उसकी अस्मिता का परिणाम बड़ा हो गया, परमात्मा की अस्मिता का परिणाम छोटा रह गया। ये ब्रह्मांड है ना, कितना बड़ा है, छोटा बड़े की बात नहीं है ना। यहाँ पर ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, लेकिन उसकी अस्मिता परिणाम तो मन जैसी चीज बनी, और ये तो यहाँ आवश्यकता नहीं है ना इसकी, मन की। यहाँ पर हमें तो ये संसार जो दिख रहा है इसकी व्याख्या करनी है। जो संसार हमारे सामने है इसके स्वरूप को समझाना है। तो भगवान स्वयं ही इस रूप में, उसकी जो अस्मिता है वो एक से इस रूप में हो गया है ये, और हमारी अस्मिता मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में, देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि अज्ञान है ना हमारे अंदर, तो वो देखना चाहती है, सुनना चाहती है, चखना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है। इसलिए जीव की अस्मिता को इस रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये भगवान की अस्मिता, जो हिरण्यगर्भ, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, उसकी अस्मिता का परिणाम ये ब्रह्मांड है। और जीव की, प्रत्येक जीव के अंदर जो अस्मिता है,
जीव का मतलब दृष्टा और दृश्य का संयुक्त रूप, ईश्वर का मतलब भी यही है, दृष्टा और दृश्य का संयुक्त रूप। लेकिन वहां जो दृश्य है वो हमेशा नित्य ज्ञान से संपन्न है, उसमें वृद्धि ह्रास नहीं है। उनके जो ज्ञान है उसके वृद्धि ह्रास नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो संग से, शास्त्र से, साधना से वृद्धि भी होती है, ह्रास भी होता है। जो हिरण्यगर्भ कहा वो अस्मिता और ये पंचभूतों के बीच का स्थिति है, कौन सी स्थिति अस्मिता तो वही है ना, अस्मिता ही है ना हिरण्यगर्भ की अस्मिता। तो हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या? हिरण्यगर्भ का स्वरूप है दृष्टा दृश्य का संयुक्त रूप। हिरण्यगर्भ का मतलब चैतन्य और नित्य जो ज्ञान है उसका संयुक्त रूप हिरण्यगर्भ है। अस्मिता को ही कहेंगे, उसकी अस्मिता को ही कहेंगे। तो उस अस्मिता से, भगवान की अस्मिता से, हिरण्यगर्भ की अस्मिता से ये संसार का विकास हुआ है। और हमारी अस्मिता से हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो इधर तो केवल इन इंद्रियों को हटाना है, यहां से कुछ करना थोड़ी है, क्योंकि ये हमारी अस्मिता के परिणाम नहीं है। हमें साधना में केवल इनको, इनकी अनित्यता को या इनके परिवर्तनशीलता को, इनके सुख दुख मोह रूपता को देखना है। ये जो हर चीज है, जो त्रिगुणात्मक जो भी चीज है वो सुख रूप, दुख रूप या मोह स्वरूप है। तो हम इसको जब ध्यान आदि के द्वारा देखते हैं तो इसकी अनित्यता और इसकी सुख रूपता, दुख रूपता और मोह रूपता का दर्शन करते हैं। हम जब इस जितना भी हमारे सामने ये जो विस्तार है इसका जो हम वो करते हैं, खोज करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इसमें इसकी अनित्यता और इसकी सुख दुख रूपता का अवलोकन करते हैं और इससे अपने आप को हटाना चाहते हैं। इसके साथ जो हमारा जो संबंध हो रहा है ज्ञान के कारण से, उसको हम हटाना चाहते हैं। और ये जो संयोग है वो हमारा बुद्धि के साथ ऐसा जो संयोग, जो कि एक ही ज्ञान में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक ही ज्ञान में जो अभिन्न बोध हमारे को हो रहा है कि मैं हूं, इसमें दोनों इकट्ठी हो रही हैं, चेतन भी और प्रकृति भी। मैं हूं, इसमें दोनों चीज इकट्ठी हो रही हैं। इसका भी जो ज्ञाता है वो है शुद्ध चेतन तत्व। मैं हूं, इसके पीछे जो इसको प्रकाशित कर रहा है, मैं को जो प्रकाशित कर रहा है, मैं तो जड़ अंश है, बुद्धि का जो जड़ अंश है उसको प्रकाशित कर रहा है, वो यहां इकट्ठा हो रहा है मैं हूं में। तो संयोग स्वरूपाभिधित्सया, यहां पर दृश्य का स्वरूप बताया, दृष्टा का स्वरूप बतलाया, अब ये संयोग के ऊपर आ गए हैं। यहाँ मैं हूं कहना ये बुद्धि को बुद्धि से जान रहा है। मैं हूं कहना ये बुद्धि को, चेतन उसको प्रकाशित कर रहा है और बुद्धि के द्वारा वो बुद्धि जो है उस चेतन के द्वारा प्रकाशित हो रही है। क्योंकि एक अकेली बुद्धि नाम की कोई चीज यहां कुछ नहीं कर रही है। बुद्धि नाम की अकेली कुछ क्रिया कर रही है ऐसा नहीं है ना। चेतन हमेशा हेतु बना हुआ है, बुद्धि को सहयोग दे रहा है, उसका प्रकाश करने में, उसको कार्य करने में, उसको अपना काम करने में चेतन का सहयोग मिल रहा है। तो यूं समझ सकते हैं उसके प्रकाश से बुद्धि ही बुद्धि को जान रही है। वहां उसके प्रकाश से बुद्धि अपने आप को जान रही है। मैं हूं ऐसा जो हम करते हैं, तो बुद्धि का जो जड़ अंश है उस जड़ अंश का चेतन ज्ञाता बना हुआ है, मैं अपने को जान रहा हूं। तो ये जो जानने वाला है ये तो ज्ञाता है, और जिसको जान रहा है वो जड़ है। यानी जो भी प्रकाशित होता है वो जड़ है और जो प्रकाश कर रहा है वो चेतन है, ऐसे समझना पड़ेगा। जो प्रकाश कर रहा है वो चेतन है, जिसको प्रकाशित कर रहा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, सुखी ये प्रकाशित हो रहा है। चौथे पाद में जाकर के ये समझाया है कि एक जानने वाला है, एक जिसको जाना जा रहा है वो है। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं क्रुद्ध हूं, मैं लोभी हूं, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, तो ये लोभी अंश प्रकाशित हो रहा है, मैं के साथ जुड़ा हुआ, मैं लोभी हूं। ये
किसी चेतन की उपस्थिति में, किसी चेतन के कारण से ये ज्ञात हो रहा है, ये प्रकाश्य में आ रहा है, ये हमारे प्रकाश में आ रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है। मैं लोभी हूं, ये जो समझ में आ रहा है, मैं मोही हूं, अहंकारी हूं, ईर्ष्यालु हूं, द्वेषी हूं, मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, धार्मिक हूं, अधार्मिक हूं, जो भी मैं अपने आप को देख रहा हूं वो प्रकाश में आ रहा है चेतन के कारण से। तो संयोग के स्वरूप को यहां पर व्याख्या करके बतला रहे हैं। अब ये संयोग क्या चीज है? संयोग को कह रहे हैं स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। यहां पर शक्ति शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। स्व शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु, स्व शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु। उपलब्धि का हेतु। इसी तरह से स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु। स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु। ये दो चीजें कही इस सूत्र में। स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है वो संयोग है, और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। यानी संयोग से दो चीजें मिल रही हैं। स्व की उपलब्धि का हेतु बन रहा है ये संयोग, दृष्टा दृश्य का जो संयोग है स्व की उपलब्धि का हेतु बन रहा है, और स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु बन रहा है। संयोग से दो चीजें हमारे को पकड़ में आ रही हैं। स्वशक्ति तो दृश्य है और स्वामी शक्ति तो दृष्टा है। तो दृश्य की उपलब्धि का हेतु ये संयोग से ही दृश्य उपलब्ध हो रहा है, भोग उपलब्ध हो रहा है। जब हमारी बुद्धि में अज्ञान होता है तो दृश्य की उपलब्धि होती रहती है, हमारे को दृश्य की उपलब्धि होती रहती है। और जैसे ही ज्ञान बढ़ता जाता है तो दृश्य से अलग दृष्टा है, इस बात की उपलब्धि होती रहती है। दृश्य से पृथक एक दृष्टा है हमारे अंदर, इसकी उपलब्धि होती रहती है। इसके द्वारा होती है ये उपलब्धि, बढ़े हुए ज्ञान के द्वारा। बुद्धि में जो सत्व का प्रकाश बढ़ता है तब ये उपलब्धि होती है। ये स्वयं भी बता रहे हैं, पुरुषा स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। पुरुष जो स्वामी है वो अपना जो दृश्य है उसका स्व स्वामी, पुरुष जो है वो स्वामी है, और जो बुद्धि है वो स्व है। पुरुष स्वामी बुद्धि स्व के साथ ज्ञान के लिए संयुक्त हुआ है। पुरुष स्वामी दृश्य जो स्व बुद्धि है, दृश्य का अर्थ है यहां पर बुद्धि, तो बुद्धि के साथ ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, दर्शन का शब्द का अर्थ है यहां पर ज्ञान के लिए, स्वभूत दृश्य के साथ मानी बुद्धि के साथ दर्शन के लिए संयुक्त है, ज्ञान के लिए संयुक्त है। तस्मात् संयोगात, उस संयोग से दृश्यस्य उपलब्धि या सभोग, उस संयोग से दृश्य की उपलब्धि जो है उसका नाम भोग है। उस संयोग से जो दृश्य की उपलब्धि होती है कि मेरे को ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, तो ये जो दृश्य की उपलब्धि है इसका नाम भोग है। उस संयोग से जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है कि ये जो चेतन तत्व इस दृश्य से अलग है, ये जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है इसका नाम अपवर्ग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि मेरे को बहुत ही सुखदायक लग रहे हैं, ये तो दृश्य की उपलब्धि है। दृश्य से अलग एक चेतन तत्व है, दृष्टा का जो स्वरूप है चेतन मात्र, उसकी जो उपलब्धि है ये अपवर्ग कहलाता है। ये दो ज्ञान हैं, एक
ज्ञान का नाम भोग है, दूसरे ज्ञान का नाम अपवर्ग है। तो दृश्य का जो ज्ञान है वो भोग है, दृष्टा का जो ज्ञान है वो अपवर्ग है। दर्शन कार्यावसाना संयोगा। हाँ जी, नहीं, बुद्धि संयोग की स्थिति में अपवर्ग होने पर दृष्टा की उपलब्धि नहीं, कैवल्य जो है अपवर्ग पूर्ण होने पर वियोग की स्थिति में कैवल्य होता है। भोग और अपवर्ग ये दो ज्ञान है और ज्ञान बुद्धि में आते हैं। भोग एक ज्ञान का नाम है, अपवर्ग भी एक ज्ञान का नाम है। ये दोनों ज्ञान बुद्धि के अंदर उत्पन्न होते हैं। पीछे भी कहा कि भोग और अपवर्ग बुद्धि के द्वारा किए गए हैं, बुद्धि में ही वर्तमान है, लेकिन पुरुष में इनको आरोपित कर दिया जाता है क्योंकि वही इनके फल का भोगता है। अंततः है जो चेतन है वही तो भोगेगा, जड़ को क्या मिलना है, जड़ कैसे भोगेगा। मानी उससे प्रकाशित होगी बुद्धि और चेतन जैसी हो जाएगी। चेतन जैसी होने से फिर बुद्धि को सुख दुख महसूस होगा, बुद्धि को शांति महसूस होगी। अपवर्ग का मतलब शांति महसूस होना। बुद्धि को शांति जो महसूस होगी वो उसकी ज्ञान का जो परिणाम है एक प्रकार से, और सुख की प्रतीति, सुख का जो महसूस होगा वो उस विषयों के साथ एकत्व के कारण से होगा। तो विषयों के साथ एकत्व, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो चीजें हैं। हमारे अंदर दो कार्य चल रहे हैं, विषयों के साथ जुड़ाव और विषयों के साथ अलगाव। तो विषयों के साथ जो जुड़ाव है इसका नाम भोग है, और विषयों के साथ अलगाव मानी उसके साथ उदासीनता। विषयों के प्रति जो उदासीनता है, अलगाव का मतलब इनने मेरे को बर्बाद कर दिया, इसको मैं नहीं छूंगा, ये मतलब नहीं। इसका मतलब विषयों के प्रति जो उदासीनता है, इसको मैंने देख लिया, इसका प्रयोग करके इसमें कुछ नहीं है। एक उदासीन भाव जो है विषयों के प्रति, उसका नाम, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी बुद्धि में एक शांति आती है, उसका नाम अपवर्ग। तो ये बुद्धि के अंदर एक ज्ञान आया, ये कि मुझे इन विषयों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे विषयों से बहुत कुछ चाहिए, ये एक ज्ञान है। ये विषय के बिना मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा, मेरे को खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, ये दुनिया के वैभव नहीं मिलेंगे, प्रभुता नहीं मिलेगी, इसी के लिए तो सारा संसार चल रहा है। तो ये भी एक ज्ञान है, और ये भी ज्ञान है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं उनको मैंने देख लिया है, अपनी बुद्धि से परीक्षण निरीक्षण कर लिया है, मुझको इससे कुछ अपेक्षा नहीं है। अब इस जगत से मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है, इन विषयों से मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है। ये भी एक ज्ञान है ना, हमारे अंदर एक बोध उत्पन्न हुआ है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इससे मुझे कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। ये इस तरह से जो बोध, एक अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हो रही है। तो अपवर्ग एक अक्लिष्ट वृत्ति है, भोग एक क्लिष्ट वृत्ति है, बस ऐसे समझ सकते हैं। अक्लिष्ट वृत्ति में प्रज्ञा संस्कार हमारे स्वरूप को दिखाते रहते हैं, चेतन स्वरूप को दिखाते रहते हैं, दृश्य से अलग चेतन स्वरूप को दिखाते रहते हैं। तो ये दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि बताई। दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि इस अर्थ में कि ये दृश्य से अलग बुद्धि जब सूक्ष्म होती है और निर्मल होती है, एकाग्र होती है, तो वो हमारे अंदर जो चेतन स्वरूप है उसको दिखाती रहती है। जब तक उन दोनों का एकत्व बना रहता है तब तक भोग चलता रहता है, बुद्धि और पुरुष का एकत्व बना रहता है, तो हमारे को विषयों से जो उपलब्धि होती है उससे हम सुखी दुखी होते हैं, और इसी का नाम भोग है। दर्शन कार्यावसाना संयोगा इति दर्शनम योगस्य कारणम उक्तम। ये जो संयोग है इसकी समाप्ति होती है दर्शन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। दर्शन कार्य पर समाप्ति है जिसकी, दर्शन कार्यावसाना, दर्शन कार्यावसाना संयोग इति दर्शनम वियोगस्य कारणम। दर्शन जो है वियोग का कारण है। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंदी है, तो जो अदर्शन है
वो संयोग का निमित्त बता दिया। दो बातें कही हैं यहाँ, संयोग का निमित्त क्या है और वियोग का कारण क्या है ये बताया है। दर्शन कार्यावसाना संयोगा, जो संयोग है वो दर्शन कार्य पर समाप्त हो जाता है। जैसे ही हमारे को ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद जो ये संयोग है एक विखंडित हो जाता है। और संयोग कैसे हुआ तो कहते हैं दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी। दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंदी है, उसका प्रतियोगी है, उसका विरोधी है। प्रतिद्वंदी का मतलब विरोधी है। इति अदर्शनम संयोग निमित्तम, जो अदर्शन है वो संयोग का निमित्त है। अदर्शन का मतलब अज्ञान, दर्शन का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान जो है वो वियोग का कारण है और जो अज्ञान है वो संयोग का कारण है। हमारे चेतन का और बुद्धि का जो संयोग है उस संयोग में कारण क्या है? अदर्शन कारण है, अज्ञान कारण है। और वियोग में क्या कारण है? दर्शन कारण है। दर्शन कार्य अवसाना संयोग। हाँ जी। तो ज्ञान एक अलग अस्तित्व है और आत्म पुरुष एक अलग अस्तित्व है। हाँ, पुरुष तो चेतन मात्र है और ज्ञान बुद्धि का धर्म है। और इन दोनों के संयोग में ये ज्ञान आता है। अकेली बुद्धि में भी नहीं, बुद्धि अकेली तो अस्तित्व ही नहीं है बुद्धि का। जब से बुद्धि है अनादिकाल से, ये दृष्टा उसको प्रकाशित करता हुआ चला आ रहा है। एक क्षण के लिए भी उसका वियोग नहीं हुआ है अब तक, एक क्षण के लिए भी उसका वियोग नहीं हुआ है। तो दृष्टा बुद्धि को प्रकाशित करता रहता है। इनके संयोग में ज्ञान उत्पन्न होता है। वो ज्ञान दो प्रकार का है, भोग ज्ञान, अपवर्ग ज्ञान। लेकिन ये सूत्र में दृष्टा दृश्य है, संयोग है हेतु। हाँ, तो वो जो है अज्ञान, वो ए मानी दुख। दुख, तो दुख का जो कारण है वो संयोग बतलाया, संयोग बताया। वो हाँ। जो संयोग है मतलब बुद्धि और आत्मा का संयोग। बुद्धि और आत्मा का संयोग होने पर हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि ये संसार की चीजों से मैं अपने को सुखी कर लूं। सबको ही होती है। हम बाल्यकाल से ही जैसे ही विकसित होते हैं, चीजें हमारे को दिखाई देती हैं। मैं ये देख लूं, मैं वहां देख लूं, इच्छा होती रहती है मैं वहां चला जाऊं। कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितनी उत्सुकताएं होती हैं। और बच्चे छोटेपन से ही ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है। माने हमारे को जितना हम इस जगत के बारे में जितना हम जानते हैं उससे हम सुखी होते हैं। बच्चा क्यों ऐसा, उसकी ये जिज्ञासा क्यों है, हर चीज को जानना चाह रहा है। बड़े होकर के भी हम जानना चाहते हैं, उससे हम सुखी महसूस करते हैं अपने आप को। ज्यों ज्यों ज्ञान हमारे को आता है उससे हमको तृप्ति मिलती है। तो उसी में फिर हमारे को दुख होता है, उसी में मोह उत्पन्न होता रहता है। तो दृष्टा और दृश्य का माने बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है ये दुख का कारण है। इसका मतलब ये है संयोग से तो अपवर्ग भी मिलता है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में क्या वो बताया। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उस संयोग की जो प्रारंभिक रूपरेखा वो क्या है। संयोग में हमारे को दुख ही मिलेगा। फिर जब हमारे संयोग के कारण से हमारी बुद्धि में निर्मल प्रकाश उदय हो गया तो वो हमारी बुद्धि फिर चेतन को और बुद्धि को अलग दिखाने लगी। फिर हमारी बुद्धि में स्थिरता आने लगी और उपरामता आने लगी। संसार से हमारे को वैराग्य होने लगा, उपरामता होने लगी कि इससे सुख ले। माने इस संसार से, इस जगत से या विषयों से सुखी होने के लिए कोई इसमें चीज ऐसी नहीं है। ये जब बुद्धि को समझ में आने लगती है तो इसी को कह देते हैं अपवर्ग। समझ में आने लगती है। किसको आती है समझ में? तो बुद्धि को ही आती है। दृष्टा तो चेतन उसको प्रकाशित करता रहता है, उसको ऊर्जा देता रहता है। बुद्धि यदि अच्छा काम अच्छे रास्ते पर चलती है, ज्ञान के रास्ते पर चलती है तो उसको भी ऊर्जा देता रहता है दृष्टा। और यदि अज्ञान के रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलती है तो उसको भी ऊर्जा, ना वो रोकता है ना वो उसको पकड़ता है, लगाता है, ना जोड़ता है, ना पकड़ता है, ना हटाता है, वो उसको ऊर्जा देता रहता है। बुद्धि ही जहां दिखता है उसको सत्व का प्रकाश जितना बढ़ जाता है तो बुद्धि हटने लगती है। उसी को कह देते हैं। ये भागवत प्रेरणा क्या है, भगवान की प्रेरणा क्या है?
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, क्या है ये? यही कहा है वहां पर कि उसको धीमहि, उसके ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। और ज्ञान हमेशा वो प्रकृति निष्ठ है, उसका प्रकाश चेतन से होता है। ज्ञान होता प्रकृति के अंदर है, प्राकृतिक चीज है, जड़ चीज है, उसका प्रकाश जो है चेतन से होता है। ज्ञान ऐसे ही है जैसे ये पत्थर मिट्टी ऐसे ही है, जड़ चीज है, लेकिन वो प्रकाशित होता है हमारे चेतन के द्वारा। यदि चेतन उसको प्रकाशित नहीं करे तो ज्ञान अव्यक्त स्थिति में रहेगा, व्यक्त नहीं हो सकता है। और ये प्रकाश जब संयोग होगा तब होगा। प्रकाश तो संयोग है ही सदा से, आप ऐसे मन में मत लाओ कि ये संयोग होगा। सदा से दृष्टा और बुद्धि का संयोग है ही, चला ही आ रहा है वो तो पीछे से। ये अज्ञान के कारण संयोग हो रहा है, इस बात का क्या? अज्ञान के कारण से संयोग तो विश्लेषण करके दिखा रहे हैं कि ये जो संयोग है इसके मूल में क्या कारण है, उसको विश्लेषण करके दिखा रहे हैं कि इसके मूल में कारण क्या है। तो मूल में कारण अज्ञान है। सदा से संयोग है, पर वो संयोग में कारण क्या है, इस कारण को खोज रहे हैं। संयोग का कारण अज्ञान है। आगे सूत्र में आ रहा है, इससे अगला ही सूत्र, तस्य हेतुरविद्या। उस संयोग का कारण जो है, तस्य मानी उसका कारण, किसका कारण? संयोग का कारण। संयोग का कारण अविद्या है, अज्ञान है। तो हमें कभी भी ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि ये संयोग होता है। संयोग तो हो ही रहा है, सदा से संयोग हो रहा है। उस संयोग की व्याख्या करके बतला रहे हैं कि ये संयोग क्यों हुआ है, संयोग किस हेतु से हुआ है। तो बतला है संयोग के मूल में तो अज्ञान है। यदि अज्ञान ना हो, मतलब इस अज्ञान को हम किसी उपाय से हटा दें, तो ये संयोग वियोग में बदल जाएगा। इसलिए कहा दर्शन कार्यावसाना संयोगा। ये जो संयोग है, ये दर्शन कार्य पर इसकी समाप्ति हो जाती है, तीसरी हो जाती है। दर्शन कार्य जब तक नहीं है तब तक ये संयोग चलेगा। दर्शन कार्यावसाना संयोगा इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। दर्शन जो है वो वियोग का कारण है, और दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी। दर्शन जो है वो अदर्शन का विरोधी है, तो अदर्शन संयोग का कारण है, अदर्शन संयोग का कारण है। ये बात निकल करके आ रही है। संयोग दर्शन कार्य पर खत्म होगा, संयोग हमारा दर्शन कार्य पर समाप्त होगा, तो वियोग का कारण क्या बनेगा? वियोग का कारण जो है दर्शन बनेगा। और इसी तरह से जब ये जो संयोग है ये हमारे को भोग देने के लिए प्रवृत्त हुआ है, भोग ज्ञान के लिए, अपवर्ग ज्ञान के लिए संयोग। हमारा जो संयोग है दृष्टा और दृश्य का, बुद्धि और दृष्टा का जो संयोग है, इसका पर्पज तो यही है, इसका पर्पज यही है कि दृष्टा के सामने तरह तरह का ज्ञान प्रस्तुत होने लगे। इस संयोग का जो पर्पज है वो क्या है कि दृष्टा के सामने सभी ज्ञान उपस्थित होने लगे। तो वो ज्ञान प्रारंभ में जब वो हमारी बुद्धि में अज्ञान की बहुलता होती है, अज्ञान अधिक होता है, तो उस समय बुद्धि ये नहीं चाहती है, नहीं अन्वेषण करती है, नहीं खोजती है कि मैं क्या हूं और ये मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे खोज नहीं पाती है। वहां पर बुद्धि को, ये हमारी बुद्धि के अंदर आप कल्पना कर सकते हो, एक बच्चे को कभी भी उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैं क्या हूं, ये जगत क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। आत्मभाव भावना जागृत नहीं होती, अपने स्वरूप के बारे में खोज करने की इच्छा नहीं होती है। यही बता रहा है कि हमारी बुद्धि में अज्ञान है, और अज्ञान के कारण से हम केवल विषयों से सुखी होना चाहते हैं, जानकारियों से सुखी होना चाहते हैं। हम तरह तरह की जानकारियों से सुखी होना चाहते हैं, तरह तरह के कर्मों से सुखी होना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को इकट्ठा करते हैं, पावर को इकट्ठा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रभुता से तृप्त होना चाहते हैं, प्रभुता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस सब प्रक्रिया से हम जो है, हम सुखी होना, हमारे मूल में सुखी होना ही होता है, इसके द्वारा हम सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होना ही तो भोग है, और क्या है भोग?
भोग का स्वरूप क्या है कि हम अपने से बाहर जिसको हम अनात्म कहते हैं, अपने से अतिरिक्त जिसको हम अनात्म कहते हैं, अनात्म के द्वारा अपने को सुखी करने की जो चाह है, इसी का नाम भोग है। हमारे पास हमारा जो स्वरूप है, इसके अलावा बाहर से कुछ जोड़ करके अपने साथ, अनात्म को अपने साथ जोड़कर उस अनात्म से जो तृप्ति की भूख है, इसी का नाम भोग है। जैसे विषय तो समझ में आते ही हैं, प्रभुता भी समझ में आती है, धन, वैभव, गाड़ी, वस्तु, संग्रह, ये सब जो है हम अनात्म को अपने साथ जोड़ते हैं और उससे सुखी होना चाहते हैं हम, इसी का नाम भोग है। लेकिन ये सब करते करते हमारी बुद्धि में ये समझ में आने लगता है कि इससे तो तृप्ति नहीं मिलेगी, ये तो अंतिम चीज नहीं है। जब ऐसा आने लगता है तब हम खोज शुरू करते हैं कि ये किस तरह से फिर मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त करूं, कैसे मैं इस दुनिया में, कितने प्रलोभन है, कितने आकर्षण है, निरंतर मुझे खींच रहे हैं, कैसे मैं स्वस्थ रहूं, कैसे शांत रहूं, ये सब खोज शुरू होती है। तो उस खोज में जैसे ज्ञान बढ़ जाता है तो फिर शांत हो जाता है व्यक्ति, फिर स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम अदर्शना भावादेव बंदा भावा स मोक्षा। कहते हैं यहां दर्शन को, ज्ञान को सीधा मुक्ति का कारण नहीं बता रहे हैं, ज्ञान को मोक्ष का कारण नहीं बता रहे हैं। अदर्शना भावादेव बंदा भावा, अदर्शन के अभाव से बंध का अभाव हो रहा है। अदर्शन का अभाव हुआ तो बंधन का अभाव हो गया। तो इस तरह से इसी को मोक्ष कह दिया गया है। ये दृश्य को प्रकाशित करता है पुरुष। तो जो बुद्धि में विषय आते हैं, कोई कोई अलग अलग आते रहते हैं, तो यानी विषयों को प्रकाशित करती है बुद्धि। तो उसको कौन बुद्धि कर रही है या कौन कर रहा है वो प्रकाशित? विषयों को तो बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि को दृष्टा हमेशा प्रकाशित कर रहा है। विषयों को बुद्धि प्रकाशित करती है। वो तो कहा भी है ना पीछे कि ये जो बुद्धि है ये परिणामिनी है, क्योंकि सर्वार्था बुद्धि सारे विषयों को सामने लाती रहती है, दर्शित विषया है, ये विषयों को दिखाती रहती है। तो विषयों को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। वो कब किस विषय को प्रकाशित करेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण तो बुद्धि करेगी ना। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान तत्व है, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो निर्धारण करेगी। हमारी जो बुद्धि है उसमें जितना ज्ञान है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रारंभ में, बाल्यकाल में हमारी जो बुद्धि है वो, उस बुद्धि में इतना ही ज्ञान होता है कि वस्तु देखो, चीजें देखो, खाने पीने की चीजों में रस लेती है, देखने आंखों की चीजों में रस लेती है, पिकनिक करने के लिए इधर उधर घूमना चाहती है, कहीं कहीं देश विदेश घूमना चाहती है। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी बुद्धि में फिर जो वो साधन है, सुख के साधन बदल जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वहां सुख के साधन अलग हैं, फिर जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो सुख के साधन बुद्धि में अलग आते हैं। वो कहती है भाई कुछ संपत्ति होनी चाहिए अच्छी खूब सारी, अच्छे अच्छे गाड़ियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपने अपने युग के अनुसार। पहले जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी तो वहां जो बैलगाड़ी होती थी वो होते थे, अच्छे रथ होते थे, उनकी बात सोचती थी, अच्छे घोड़े होते थे, अच्छे ये सब देखते थे। फिर बुद्धि में पावर की इच्छा आती है, फिर वो साथ रहना चाहते हैं, दो व्यक्ति मिलकर के रहना चाहते हैं। बुद्धि में ये बात आती है कि मिलकर के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो ऐसे हमारी बुद्धि के जो विषय हैं वो चेंज होते जाते हैं। फिर ये सब देखते देखते आखिरी में ये सारा मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे बुद्धि में जिज्ञासा होती है। मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं यही हूं क्या जो मैं ये खा पी रहा हूं, प्रभुता प्राप्त कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। सामाजिक इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी प्रवाह में कुछ यश कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है हमारी बुद्धि को कि मैं लोगों में विशेष कुछ करके दिखाऊं।
कि मैं भी कुछ हूं, अपना मैं शौर्य, अपना तेज पराक्रम लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं, दिखाऊं, ऐसा बुद्धि के अंदर एक चाह उत्पन्न होती है। ये सब करते 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 आखिरी में ये चाह उत्पन्न होती है कि मैं क्या हूं, ये मैं सब कुछ जो कर रहा हूं, कौन है ये जो सब कर रहा है, जिसको इच्छा होती है वो कौन है, ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये जब पूरी अपने अंतिम स्थिति में हम चले जाते हैं तो शांत हो जाते हैं हम। इसी का नाम है हान, शांत हो जाते हैं, सब कुछ त्याग। हान का मतलब त्याग, सब कुछ त्यक्त हो जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। अभी तो सामान्य स्थिति में हम अकेले नहीं, दो हैं, यानी पुरुष और बुद्धि दो हैं। और बुद्धि फिर कितनी सारी चीजों को ला ला करके पुरुष के साथ इकट्ठा करती रहती है। बुद्धि में कितनी सारी चीजें, कितना अबाल बबाल जो है वो इकट्ठा किया है, वो सारा पुरुष के साथ पुरुष को पेश करती रहती है, पुरुष को सुख देती रहती है। बुद्धि जो है उसका प्रयोजन तो मूलतः सुख देना है, पर वो सुख के साधन तो आप देखिए ना, अलग अलग चेंज हो रहे हैं। बच्चे जो है सुख के साधन अलग चीजों से सुखी होते हैं। टॉफी मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, और खाने पीने की साधन मिल जाए, खिलौने मिल जाए। कितना खिलौने में कितना आनंद लेते हैं वो, कितना रस लेते हैं बच्चे। और कार्टून उनको सुबह से शाम तक दिखाते रहो टीवी में सामने बिठा करके, कितना रस लेते हैं इन चीजों से। तो बुद्धि जो है कुल मिलाकर के सुख देना चाहती है, लेकिन उसके सुख देने के लिए उसके अंदर जो सुख देने के जो उपाय हैं वो उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसके ज्ञान के स्तर के अनुसार ही वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो छोटे बच्चे कार्टून से सुखी होते हैं, खाने पीने की चीजों से सुखी होते हैं, खिलौनों से सुखी होते हैं। थोड़ा बड़े होने पर, जवान होने पर इससे सुख नहीं मिलता है, इन चीजों को छोड़ देता है। सुख के साधन फिर बुद्धि दूसरे खोजती है कि भाई शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलना चाहिए, हमारे को अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। वो भी मिल गया, फिर और बड़े होती है, उसको छोड़ देती है, छोड़ती जाती है, उसको छोड़ देती है। फिर कहती है कुछ पहचान बननी चाहिए मेरी, लोगों के बीच में मेरा नाम आना चाहिए, पहचान बननी चाहिए। उसको भी छोड़ देती है, पावर आनी चाहिए मेरे हाथ में, शक्ति आनी चाहिए। सुख के साधन ये सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर वो पावर को भी छोड़ देती है, और यदि विकसित होती है तो सब चीजों को छोड़ देती है कि मैं क्या हूं, इसको मैं खोजूं और इससे मेरे को शांति मिलेगी। करते करते अंत में जाकर के जब पूर्णता की स्थिति आ जाती है तो शांत हो जाती है कि मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं ये मैंने जान लिया। दुख क्या है ये मैंने जान लिया, दुख का कारण क्या है ये मैंने जान लिया, और निरंतर दुख रहित स्थिति क्या है ये मैंने जान ली। और दुख रहित स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है इसको भी मैंने जान लिया। ये सारी चीजें बुद्धि के अंदर आती हैं, खोजी रहते हैं तब तो आती हैं। यदि उसी में केवल संतुष्ट होते रहते हैं, अभी संतुष्ट क्यों होते हैं उसमें, क्योंकि अभी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि सबको ये रुचि नहीं होती है, सबको इस विद्या में रुचि नहीं होती है। क्या कारण है? इसलिए नहीं होती कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है। बुद्धि जो है अभी जहां तक विकसित हुई है और जिन चीजों में बुद्धि को तृप्ति मिल रही है, संतोष मिल रहा है, बुद्धि को अच्छा महसूस होता है, उतना वो खोज करती है। किसी वैज्ञानिक को, माने हमारे ज्ञान के अनुसार हम किसी वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज में आनंद आता है, खिलाड़ी को खेलने में आनंद आता है, धन कमाने वाले को धन कमाने में आनंद आता है, और व्यसन वाले को व्यसन में आनंद आता है, योगियों को त्याग में आनंद आता है। उदासीन हो जाएं सारे संसार में, तृप्त हो जाएं, आत्माराम हो जाएं, आत्मरति, आत्मक्रीड, आप्त काम हो जाएं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, कोई कामना शेष ना रहे हमारी।
यानी कोई भी कामना एक एक करके पूरा तो हम कर नहीं सकते हैं, ऐसे देखते हैं वे, और कामनाएं ही खत्म हो जाएं हमारी, ये चाहते हैं हम। तो कामनाएं ही खत्म हो जाएं और हमारा जो शुद्ध चेतन स्वरूप है वो हमें मिल जाए। हाँ जी, देखो हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार बुद्धि प्रेरणा देती है कि इन इंद्रियों के रस को ले। ज्ञान मूलतः है, छोटे बच्चे में ज्ञान ही इतना होता है कि खिलौनों से उसको तृप्ति मिल जाती है। ज्ञान ही इतना होता है कि खाने पीने की चीजों से तृप्ति हो जाती है। तो ज्ञान ही मूल है हमारे इस पूरे अस्तित्व में। जितना हमारा ज्ञान है उसके अनुसार हमारी इंद्रियों को प्रेरणा मिलती है बुद्धि के द्वारा। यानी मूलतः बुद्धि हमारी इंद्रियों को चलाती है। मूलतः इंद्रियों को, इंद्रियां भी आ गई, मन भी आ गया। ज्ञान जितना होता है, इसलिए सारथी का है इसको। मन तो लगाम है, बुद्धि सारथी है, मालिक पीछे सफर में जैसे ड्राइवर के पीछे सीट पर बैठा रहता है ना आजकल, जैसे गाड़ी में पहले रथ में बैठते थे तो पीछे। कि बुद्धि का जो विकास हम करते हैं ये छोटी छोटी चीजें देखते देखते और इसी प्रोसेस से होता है। पहले विषयों का सुख लेते हैं, फिर उसमें दुख देखते हैं, या कोई सीधा भी हो जाता है। प्रोसेस तो यही है। जिन महापुरुषों को देखते हैं कि वर्तमान जीवन में वो विषयों के साथ, स्वामी दयानंद जैसे लोग एक क्षण के लिए भी नहीं जुड़े, रमन महर्षि जैसे लोग एक क्षण के लिए भी जो जीवन में जुड़े नहीं विषयों के साथ, तो ऐसे लोग पिछले जन्मों से भी तो ऐसे करते चले आ रहे हैं ना, करते चले आ रहे हैं। कभी उन्होंने अपनी यात्रा यहीं से शुरू की थी, वो भी हमारी तरह ही विषयों में मस्त थे, लेकिन उन विषयों में उन्होंने दुख दर्शन शुरू हुआ, ऐसे कहना चाहिए। किया क्या? क्योंकि करने के लिए तो वहां पर हमारे हाथ में थोड़ी है कि हमने किया। हमारी जो स्थिति थी ज्ञान की उसके अनुसार हुआ। तो वो यदि उनके भूतकाल को जाकर के बहुत पीछे 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 जाकर के देखें, तो आज जो पवित्रतम व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसका जीवन का जो अंतिम भूतकाल जाकर के देखेंगे तो वो भी इसी तरह से लुढ़कता पुढ़कता और आगे इस जीवन में सर करके आगे बढ़ा है। कोई ऐसा जीवन का स्वरूप ऐसा नहीं है कि किसी को धक्के ना खाने पड़े हों और उसको सत्य मिल गया। माने इस जन्म में या पिछले जन्मों में धक्के खाने पड़ते हैं, टक्कर खानी पड़ती हैं, और इस भोग के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। भोग का मतलब है वस्तुओं से, पदार्थों से, चीजों से, अनात्म से अपने को संतुष्ट करने की इच्छा। हम अपने साथ चीजों को जोड़ते हैं, बाहर की चीजों को लाते हैं खींच करके, और उससे अपनी तृप्ति, अपनी भूख मिटाते हैं, अपनी प्यास मिटाते हैं। तो अज्ञान की स्थिति में जब हमारे पास ज्ञान थोड़ा है तो यही समझ में आता है कि इस चीज से तेरे को संतुष्टि मिलेगी। जब ये करते करते हमारे को ये महसूस हो जाता है कि ये तो बनने वाली बात नहीं है, इससे तो होगा नहीं। ऐसा आने के बाद इस ज्ञान को स्थिर करने के लिए कितना कोशिश करनी पड़ती है। सब महापुरुषों ने अपने अनुभव इसी तरह से दर्शाए। कोई इस जीवन में उसको मेहनत नहीं करनी पड़, ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी एकाग्रता के लिए काफी प्रयास किया है। और ये कहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने मन को बहुत ही ऐसे, रमन महर्षि की उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 1.5 साल में 2 बार स्नान किया, नहीं तो रात दिन ऐसे बैठे रहे। छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में ऐसे रहे जैसे कि कोई पागल रहता है, ऐसे रात दिन उसमें लीन रहे एकदम। ये थोड़ा घनघोर तप है क्या? ये रात दिन किसी से बोल नहीं रहे हैं, ऐसे बैठे हैं बिल्कुल अपने उस खोज में। तो ये वेग उनको कहां से आया? ये उनको वेग ऐसे नहीं आया है, पीछे बहुत किया है कोशिश पिछले जन्मों में।
वो तो एक कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना होती है और फिर हम चलते हैं। किसी एक आदमी को देखिए ना, स्वामी दयानंद का स्वलिखित चरित्र, जीवन चरित्र है। कितने धक्के खाए हैं, कितना जंगलों में घूमे हैं, कितना जहां भी गए हैं वहां पूछते रहे, खोज करते रहे, तर्क करते रहे, विद्वानों से मिलते रहे। एक दिन भी जो है अपना समय वेस्ट नहीं किया। छोटी सी पुस्तक है, 40-50 पेज की स्वलिखित जीवनी उनकी। तो उसमें पता लगता है कि एक दिन भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। तो सभी महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया है। मैं अपने अनुभव से और पूरा देख करके, सारे संसार के इस व्यवहार को देख करके मैं यही समझ पाया हूं कि मनुष्य को ज्ञान ज्यों बढ़ता जाता है, स्थिरता आने लगती है, सहज होने लगता है। हमारे स्वामी जी महाराज गुरु जी जो थे, वो जीवन की जो अंतिम चीज जो थी, वो एक बार मैं वहां आश्रम में गया हुआ था, तो जीवन की जो अंतिम चीज, लगभग रात को मैं सो रहा, 1 बजे मेरे को बुलाया सोते हुए को, और उन्होंने कहा कि मैं जीवन की जो अंतिम चीज होती है वो तुम्हारे सामने कह रहा हूं, क्या हो सकती है मनुष्य के लिए। तो अंतिम जो चीज है, उन्होंने कहा कि जो जीवन की सहजता है, तमाम इस प्रपंच के बीच में जीवन इतना सहज हो जाए कि हमारे को कोई कोशिश ना करनी पड़े और सब कुछ ठीक ठीक रहे और अपने अंदर हम तृप्ति में रहें, शांति में रहें। उधर तो संघर्ष ना करना पड़े और उधर हमारे को अंदर शांति और तृप्ति बनी रहे। ये स्थिति कैसे आएगी? ये स्थिति तो ज्ञान से ही आ सकती है और कोई उपाय नहीं है। यदि हम संकल्प कर रहे हैं, हम अपने ऊपर जोर दे रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो फिर ये तो एक, जैसे बाहर लड़ाई लड़ते हैं ऐसे अपने साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये शुरू में हो सकता है कि आदमी को करना पड़े, लेकिन इसको आदर्श नहीं कह सकते, इसको जीवन की अंतिम चीज नहीं कह सकते कि सारी उम्र ही ऐसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या। हर आदमी सोचता है कि ये कब तक युद्ध चलेगा, ये कब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जब तक अज्ञान है तब तक तो लड़नी पड़ेगी। अज्ञान मिटेगा, ज्ञान हमारे अंदर आएगा, तो ज्ञान कैसे आएगा, ज्ञान का विकास कैसे होगा, ये सारा ज्ञान का ही प्रोसेस है। देखना, खोजना और हर चीज का गहराई से अवलोकन करना, ये सारे जो उपाय हैं वो ज्ञान बढ़ाने के लिए ही हैं। तो नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम अदर्शना भावाद एव बंधा भावा। दर्शन या मोक्ष का कारण नहीं, अदर्शन के अभाव से या बंध का अभाव वो मोक्ष है। दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश। दर्शन के होने पर बंध का कारण जो अदर्शन है उसका नाश हो जाता है। बंध का कारण जो अदर्शन है उसका नाश हो जाता है। इसलिए दर्शनम ज्ञानम, इसलिए दर्शन ज्ञान को कैवल्य कारण कहा है। यहां पर एक बात सामने आई, बुद्धि का मोक्ष, बुद्धि का भोग और मोक्ष, और पुरुष का कैवल्य। यदि हम पुरुष का मोक्ष कहते हैं तो एक प्रकार का औपचारिक प्रयोग है, यूं कहना चाह रहे हैं। ये बुद्धि के अंदर जो भोग और मोक्ष नाम का, भोग और अपवर्ग नाम का जो एक ज्ञान आ रहा है, भोग ज्ञान, अपवर्ग ज्ञान। अपवर्ग ज्ञान का मतलब, अपवर्ग ज्ञान का तात्पर्य यही होता है कि
कि बुद्धि से जो मुझे लेना था ले लिया, अब बुद्धि से मुझे नहीं चाहिए। बुद्धि जो दे सकती थी बुद्धि से ले लिया। ये जो हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है इसका नाम अपवर्ग ज्ञान है। बुद्धि हमारे लिए जो जुटा सकती थी, जो कर सकती थी, उसने कर दिया। बुद्धि क्या कर सकती है? बुद्धि दिखाती है, देखो इनमें दुख है, इसमें सुख है, सुख में दुख मिला हुआ है, ये सारी बुद्धि तो दिखाती है। संयोग के कारण दुख आता है, वियोग हो तो दुख नहीं रहता है, बुद्धि दिखाती है। हे को बुद्धि दिखाती है, हे हेतु बुद्धि दिखाती है, हान का स्वरूप बुद्धि समझाती है, हान का उपाय बुद्धि दिखाती है, माने दुख नाश का उपाय भी बुद्धि बताती है। सारा जो है सामान्य से लेकर विशेष तक हम व्यवहार में भी देखते हैं कि हमारे को बुद्धि तो सारा सब कुछ दिखा रही है। तो बुद्धि हमारे लिए जो कुछ कर सकती है उसने हमारे लिए कर दिया। ये जो बोध हमारे अंदर पैदा होता है इसी का नाम अपवर्ग ज्ञान है, इसी का नाम मोक्ष ज्ञान है। बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और जो हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसकी झलक भी बुद्धि हमारे को दिलाती है कि देखो चेतन तत्व है, बुद्धि से अलग भी, उसकी झलक हमारे को बुद्धि ही देती है कि केवल हमारे अस्तित्व में एक बुद्धि नाम का ही तत्व नहीं है। सामान्य स्थिति में हम बुद्धि से ज्यादा आगे की कोई चीज हमारे को दिखाई नहीं देती है। अज्ञान की स्थिति में बुद्धि से आगे भी कोई सत्ता है, कोई चीज है हमारे अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी हमको दिखाती है अंतिम में जाकर के कि ये देखो हमारे अंदर चेतन तत्व है। चेतन और जड़ के भेद को जो दिखाने वाली शक्ति है उसका नाम बुद्धि है। चेतन और जड़ के दोष को दिखाने वाली भी शक्ति बुद्धि है। जड़ के द्वारा या भोगों के द्वारा जो हमारे को सुख मिलता है उस सुख में दोष दिखाने वाली जो शक्ति है उसका नाम भी बुद्धि, और जड़ चेतन का जो भेद दिखाने वाली जो शक्ति है उसका नाम भी बुद्धि है। सामान्य चीज नहीं है ये बुद्धि। बुद्धि हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा ये वैभव है, इतनी बड़ी चीज है कि ये स्थिर रहे और ये शुद्ध रहे और हमेशा ये एकाग्र रहे तो जीवन के लिए सहजता अपने आप आती है। सहजता के लिए फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, स्वाध्याय तो एक स्थूल उपाय है, वही तो बतलाया है ना। स्वाध्याय से भी आती है सहजता, ईश्वर प्रणिधान से बहुत ही ज्यादा सहजता आ जाती है, भक्ति से सहजता आ जाती है और ध्यान से सहजता आती है। निरंतर एकांत में कुछ समय आपको एकांत में रह करके अपने अंदर ही रहना, बाहर विषयों से अलग होकर के अपने अंदर रहना। आप ऐसा करने लगेंगे आपको अपने आप इसका अनुभव हो जाएगा, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसी चीज है। एकांत में शांत होकर के इसकी अंतिम जो चीज है ध्यान की, वो मैंने सुनी तो थी माताजी के, श्री अरविंद आश्रम माताजी के मुख से सुना है, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो लेख है उसमें सुना है, पर वो समझ में आने लगा अब अच्छे से। ध्यान से बाहर आने के लिए हमें कोशिश करनी पड़े तब समझो कि ध्यान लगने लगा। ध्यान लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है तो ध्यान का कोई मतलब नहीं है। ध्यान लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है तो ध्यान का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से बाहर निकलने के लिए, जैसे हम अब दूसरे काम भी करने हैं, तो वहां से बाहर निकलने के लिए, ध्यान से बाहर निकलने के लिए जब हमें प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तो इसका मतलब वो जो स्थिति है वो सही ध्यान की स्थिति होती है। तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि को यहां पर, ये आगे जो है इसी सूत्र पर आदर्शन के स्वरूप के बारे में चर्चा
की है, इसके 8 विकल्प दिए हैं, हम कल चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं।